हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट को, जिसमें हम बारी बारी से एक ब्रीफ में हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का सिलेबस है। तो पहले हम थोड़ा सिलेबस के ऊपर नज़र डालेंगे कि हमारी इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी लेवल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ से। सेकंड में आप लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्नर्स की एडोलसेंट में या अडल्ट लर्नर में, उनमें क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इमोशनल लेवल पे, एकेडमिक, सोशल या कॉग्निटिव लेवल पे अलग अलग क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लर्नर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर तीसरा हम जो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, है ना, रिलेटेड टू टीचर्स, कि टीचर के संबंध में, लर्नर के संबंध में, या फिर जो हमारा सपोर्ट मटेरियल है उनके संदर्भ में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, या लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो ये हम थर्ड में देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, ये है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, कि हायर लर्निंग में जो टीचिंग के जो मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे हम देखते हैं कि टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, और अपना बहुत सारे और भी, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ब्लेंडेड लर्निंग, है ना, डिजिटल लर्निंग, इस तरीके से हम यहाँ पर इसमें स्टडी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक। और ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इस फोर्थ पॉइंट से आप एक नए क्वेश्चन ज़रूर देखते हैं। उसके बाद आपका है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। तो यहाँ पे आप टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में सारे बात करते हैं। फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और टॉपिक है आपका सिक्स पॉइंट, इवेल्युएशन सिस्टम। तो आप ये मान के चलिए कि फोर्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट और आपका फिफ्थ पॉइंट से बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आप टीचिंग मटेरियल आपके सामने होते हैं और उसमें से आपको कुछ अलग तरीके की, मतलब उन्हें डिफरेंशिएट करना होता है, ये एप्लीकेशंस को, ये आईसीटी से कनेक्ट करके आपका टॉपिक दिया जाता है। तो उसमें आप एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन किससे संबंधित है। जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित कौन सी एप्लीकेशन है या कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। टीचर्स को जो सपोर्ट करता है उनके लिए कौन सा है, टीचर्स को जो गाइड करता है वो कौन सा है। इस तरीके से करके आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप जब टीचिंग कर सकते हो तो उसके लिए कौन से एप्लीकेशंस हैं, इस तरीके से आप फिफ्थ पॉइंट में आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। सिक्स में हम देख रहे हैं इवेल्युएशन सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट एंड टाइप ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको हम सीबीसीएस कहते हैं हायर एजुकेशन में, है ना। फिर उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, सीबीटी, इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, की जो जो हमारे इवेल्युएशन सिस्टम में नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। तो हमने बिल्कुल ब्रीफ में अपना अभी देखा कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, क्या उसमें इम्पोर्टेंट है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप ऊपर से पढ़ते चले जाते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं पढ़ते हो और वो एग्जाम में आती हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर एक भी थ्योरी का नाम नहीं पढ़ा है, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी, हल की थ्योरी, ब्रूनर की थ्योरी है, आपकी वाइगोस्की की है ना। बहुत सारी ऐसी आपकी थ्योरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होती, लेकिन वो हिडन टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स के अंदर जब आप घुसते हैं ना और डिटेल में पढ़ते हैं तो वहाँ आप इन सब जो आपके मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक हुए हैं उन्होंने जो थ्योरी दी है वो आप इसमें स्टडी करते हैं। तो आज जो हम अपनी इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं वो फर्स्ट वाला पॉइंट जो है टीचिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और लेवल ऑफ टीचिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, ये पहले पॉइंट में जितना भी हमारा कवर हो रहा है ये सारा आज हम ब्रीफ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्लाइड पे हम आ जाते हैं अपनी। हाँ, तो हमारे सामने यहाँ पर है टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। इट इज एन असेंशियल टूल फॉर द असेसमेंट ऑफ टीचर, है ना। ये टीचर्स के असेसमेंट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक टूल है। क्यों? क्योंकि हम जब टीचर्स को अपॉइंट करते हैं तो हम उनका एप्टीट्यूड लेवल चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। आप किसी स्कूल में जाएंगे, टीचर बनेंगे तो आपका भी एप्टीट्यूड लेवल चेक किया जाएगा। तो ये जो एप्टीट्यूड शब्द है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपके अंदर टीचर बनने की कितनी क्षमताएं हैं, कितनी क्वालिटीज हैं, वो जज की जाती हैं। तो ये एक असेंशियल टूल है फॉर द असेसमेंट ऑफ टीचर्स।
ठीक है। इट इज अ मोड ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम इवेल्युएट कर रहे हैं, जब हम जांच रहे हैं, तो हम परफॉर्मेंस को भी जांच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति टीचिंग में अपना प्रोफेशन परस्यू करना चाहता है या कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को भी टाइम टू टाइम इवेल्युएट किया जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं कि किसका कितना टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्या लेवल है उसका, उसी को हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये तो आ गया आपका शाब्दिक अर्थ। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ कि टीचिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं। जैसे अभी अभी हमारे सामने है कि कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो जो टीचिंग शब्द है वो कहाँ से आया है, ये आया है टू टीच से, ठीक है। आपके सामने लिखा है टू टीच से ये डिराइव हुआ है। और टू टीच का मतलब होता है टू इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट मतलब किसी को आप जब इंस्ट्रक्शन देते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो टीचर भी क्या है, एक इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करता है कि बच्चे क्या है अपना लर्निंग खुद से सीख रहे हैं, लेकिन एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका होती है ना कि वो उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, एक सही मेथड प्रोवाइड करता है सीखने के लिए, सही डायरेक्शन देता है। तो टीचिंग जो शब्द है वो टू टीच से निकला है और इसका अर्थ होता है टू इंस्ट्रक्ट, मतलब इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। अब प्रोसेस हम देखते हैं, इस प्रोसेस में, प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। तो यहाँ पर एक जो इंडिविजुअल है, कौन, जिसकी हम बात कर रहे हैं टीचर की, वो कुछ दूसरे को बताता है। जो दूसरा इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल कौन है, स्टूडेंट। एक इंडिविजुअल है आपका टीचर और दूसरा है आपका स्टूडेंट। तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को कुछ समझा रहा है या कुछ बता रहा है, ठीक है। वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहा है। टीचर स्टूडेंट के ज्ञान में बढ़ोतरी करता है, इसीलिए बोला गया है ना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि ये कितना आयामी है। आपके एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि कितने आयाम है टीचर के, टीचिंग के। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि टीचिंग, हम अगर पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक बायपोलर प्रोसेस था, मतलब दो आयाम हो जिसके, उसको बोला जाता है बायपोलर, मतलब द्विआयामी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नैरो मीनिंग है। अगर आपसे इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि नैरो मीनिंग जो है या फिर उसका जो संकुचित अर्थ है, नैरो का मतलब संकुचित, संकुचित अर्थ में टीचिंग जो है कितना आयामी है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि दो आयामी है, द्विआयामी है ना भैया, बायपोलर प्रोसेस है आपका। और ये जो कहा है, ये किसने कहा है, जॉन एडम ने कहा है, याद रखना है आपको। तो ये जो दो आयाम है, ये दो आयाम कौन है, पहला आयाम है आपका टीचर और दूसरा है आपका स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका बायपोलर प्रोसेस, किसके अकॉर्डिंग, जॉन एडम्स के अकॉर्डिंग, जो कि हमारी टीचिंग की नैरो मीनिंग है। अब है हमारा ट्राइपोलर प्रोसेस, जो आज के टाइम में हम समझते हैं, ब्रॉड मीनिंग, जो आपका विस्तृत रूप है, ठीक है, टीचिंग का, वो कैसा है प्रोसीजर हमारा, ट्राइपोलर है, या कि यानी कि त्रिआयामी है। और इन तीन आयामों में कौन है, एक है अपना टीचर और दूसरा है अपना स्टूडेंट और तीसरा है अपना सोसाइटी, ठीक है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि सोसाइटी का या करिकुलम का भी हमारी लर्निंग में एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम इनफॉर्मल टीचिंग में देखते हैं ना, इनफॉर्मल लर्निंग में, कि हम सोसाइटी से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो तीसरा आयाम हमारा सोसाइटी यहाँ पर है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो टीचिंग है वो कितने तरीके से हो सकती है। एक तो अपना होती है फॉर्मली, दूसरी होती है इनफॉर्मली, ठीक है। फॉर्मल मतलब जहां आप पूरा फॉर्मल तरीके से ड्रेस्ड अप होके जाते हैं, उसको बोलते हैं ना फॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मली आप कहाँ जाते हो, आप किसी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में जाते हैं अपना एजुकेशन लेने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से टीचिंग करने के लिए आप कैसे जाएंगे, आप अपने किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी संस्थान से आप जुड़े होंगे। तो फॉर्मल टीचिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द फैमिली, फैमिली के बाहर जब आप किसी संस्थान में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फॉर्मल टीचिंग। जब आप टीच करने के पर्सपेक्टिव से या फिर पढ़ाने के उद्देश्य से आप जब जा रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं हम फॉर्मली टीचिंग। अब आती है बात इनफॉर्मल टीचिंग की। तो सिंपल सी बात है, जब हम घर में रह करके इनफॉर्मल वे में, है ना, अनौपचारिक तरीके से जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो उसको हम इनफॉर्मली टीचिंग कहते हैं या इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम, जैसे माताएं अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल टीचिंग का एक स्वरूप है, ठीक है। टीचिंग इज अ प्रोसेस विच कैन बी कैरिड आउट,
ठीक है, ये एक प्रोसीजर है जिसको दो तरीके से हम अप्लाई करते हैं, एक फॉर्मली और एक इनफॉर्मली। फॉर्मली के बारे में हमें पढ़ा हमने, जब हम अपने घर से बाहर किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, उसको फॉर्मल टीचिंग कहते हैं। जब हम घर में रह करके पढ़ा रहे हैं तो उसको हम इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो सबसे पहला क्या है, टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन पीपल, है ना। यहाँ पर पीपल मतलब आपके जो छात्र हैं उनके लिए कहा गया है कि जो आप उनके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं उस बदलाव के लिए आप पढ़ाते हैं, ये टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, जब बच्चे के व्यवहार के निर्माण में व्यवहार और उसके जो आचार विचार हैं, है ना, उसका जो आचरण है उसको बनाने में, है ना, उसको एक नई मतलब एक अच्छा स्वरूप देने के लिए आप टीचिंग करते हैं। तीसरा है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अर्जन के लिए, है ना। जब आप ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं। इसी तरीके से जो टीचर है वो हमें ज्ञान देना चाहते हैं, है ना, हमें ज्ञान देने के लिए वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका, टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। तो जब बच्चे हैं उनका लर्निंग स्किल मतलब सीखने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम टीचिंग कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, विचारों के विश्वास के निर्माण में, है ना। जैसे कि हम अगर ये कहें कि कुछ नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति होते हैं, कुछ सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति होते हैं, तो ये जो सकारात्मकता और जो नकारात्मकता है, जो आपके विश्वास है, बिलीफ है कि आप किस तरीके की बातों में ज्यादा बिलीव करते हो, ये कहाँ से बन रहा है, हमारा हमारा बेस कहाँ से बन रहा है, हमारे स्कूल से, हमारे घर से, जहां से हमें शिक्षा मिल रही है। तो टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। अब लास्ट है आपका, टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। हम शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें आगे चल के कुछ नौकरी करनी है और पैसा कमाना है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि हमें अपने समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं। आगे हम देखते हैं अब है गोल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के गोल क्या क्या है, कितने तरीके से हमारी टीचिंग होती है, आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने समराइज किया है। पहला है आपका टीचिंग, सेकंड है आपका कंडीशनिंग, तीसरा है आपका ट्रेनिंग, चौथा है इंस्ट्रक्शन और लास्ट है आपका ये इंडोक्ट्रिनेशन। तो टीचिंग में क्या है, जैसे कि अभी अभी पीछे हमने पढ़ा, टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होती है, जब बच्चे के लर्निंग स्किल को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आपने थ्योरी पढ़ी होंगी, पैवलव की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें एक डॉग होता है उसकी कंडीशनिंग की जाती है ना। तो वो कंडीशनिंग कैसे होती है कि हम बार बार एक चीज को, जब बार बार बच्चा किसी चीज को फेस करता है तो पहली बार में उसको नहीं पता कि उसको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। दूसरी बार में थोड़ा बहुत उसको शायद आइडिया होता है, तीसरी बार में उसको ज्यादा आइडिया होता है, चौथी बार में वो एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करने का एक प्रोसीजर था जो पहली से दूसरी स्टेज तक पहुंचा। तो ये क्या है आपका, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। फिर थर्ड है आपका ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या है आपका, जब किसी को ट्रेंड किया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब कि हम उसके बिहेवियर को शेप कर रहे हैं, उसके आचार विचार को हम शेप कर रहे हैं। हम घर में जब बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं ना कि आपको ऐसे बिहेव करना है, इस तरीके से नहीं करना है, ये गंदी बातें होती हैं, ये अच्छी बातें होती है। तो उनको आप ट्रेनिंग देते हो कि कैसे उन्हें अच्छी तरीके से सोसाइटी में, गेस्ट के सामने, बाहर वाले लोगों के सामने कैसे उन्हें बिहेव करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो उनकी। ठीक है, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का क्या मोटिव है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करना। जब टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, क्या क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आप कोई भी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो टीचर एक इंस्ट्रक्टर का रोल प्ले कर रहा है। टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्टूडेंट को कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, या फिर आप ये गलत कर रहे हैं। इस तरीके से जब वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बच्चे कर खुद रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान के निर्माता स्वयं हैं, अपने ज्ञान को वो खुद करके अर्जित करते हैं। लेकिन एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका होती है, एक टीचर की भूमिका होती है। तो टीचर ऑब्जर्व करता है और सामने देख करके उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है।
ठीक है। उसके बाद है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, किसी के विचारों को बदलना या बनाना, ये क्या है आपका इंडोक्ट्रिनेशन है। इसका एग्जाम्पल हम आज के टाइम में देखते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है कि वो जो फैन फॉलोअर्स होते हैं उस एक व्यक्ति की बुराइयों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनका इंडोक्ट्रिनेशन हो चुका है, उनके विचारों का निर्माण उसी आधार पर हो चुका है कि ये एक मतलब गॉड फिगर है हमारे लिए, ऐसा। या फिर इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे देख सकते हो कि जब धर्म में किसी धर्म के जो लोग होते हैं वो अपने धर्म के विचारों को इस कदर अपनाते हैं कि अपने धर्म के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन पाते। ठीक है, तो वो क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है। या फिर जैसे अलग अलग समय पे हम कई बार न्यूज में देखते हैं कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो वो धर्म परिवर्तन ऐसे ही नहीं कि किसी को पकड़ के और करा दिया जाता है, पहले उनका इंडोक्ट्रिनेशन होता है, उनके अंदर विचारों का निर्माण किया जाता है, उन्हें पूरा शेप किया जाता है उनके विचारों को कि ये सही है और ये अच्छी चीजें हैं, ये दूसरे धर्म में गलत चीजें हैं। तो वो उनका क्या कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ हो रहा है। तो ये सब क्या है, हमारे गोल्स ऑफ टीचिंग होते हैं कि कितने तरीके से हमारी टीचिंग होती है। 5 तरीके से, टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। और सबके लिए हमने यहाँ पर उद्देश्य पढ़े कि किस लिए हमारा क्या चीजें हम फॉलो करते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया है लेवल्स ऑफ टीचिंग का, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास 3 लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। और ये सीक्वेंस में ही आता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको मेमोरी लेवल पे हम टीचिंग कराते हैं, मतलब उसको रटिफिकेशन कराई जाती है, 1 2 3 4 ABCD या कोई राइम, उनको मतलब नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ रटिफिकेशन कराई जाती है। तो इसीलिए वो जो लेवल है टीचिंग का उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। उसमें बच्चा थॉटफुल नहीं होता, सबसे कम थॉटफुल होता है, लीस्ट थॉटफुल, मतलब उस वो अपने विचारों को अप्लाई नहीं कर पा रहा, वो सोच समझ नहीं पाता है उसमें। सेकंड वाला जो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो सेकंड पॉइंट है आपका, ये क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब जो समझ का स्तर है ना। पहला वाला मेमोरी वाला क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्मृति, है ना, स्मृति का स्तर जो है। सेकंड वाला हो गया समझ वाला। ठीक है, तो जो समझ का है, जब नाम ही अंडरस्टैंडिंग में है, मतलब अब यहाँ पे समझ आ गई है, थॉटफुल हो जाते हैं बच्चे, उनके अंदर चीजों को अब वो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने लग गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। थर्ड आपका है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये जब रिफ्लेक्टिव है, जो हमने पहली और दूसरी स्टेज में सीखा, अब उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि वो अपने जीवन में उसको अप्लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपने 1 2 3 मतलब काउंटिंग यहाँ पे रटी, फिर उन 1 2 3 को इम्प्लीमेंट करना, थोड़ा सा उनका आपने क्या सीखा, यहाँ पे सम्स बच्चे सीख लेते हैं, फिर उनके बेस पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना रिफ्लेक्टिव लेवल पे सीख जाते हैं ना। अलग अलग जगह पे जहाँ पर भी अगर वो डे टू डे लाइफ में कहीं कैलकुलेशन की उनकी जरूरत पड़ रही है और वो कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो वो उनका वो किस चीज का परिणाम है, वो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल का ही तो परिणाम है ना, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से चीजों को सीखा, अलग अलग स्तर पर सीखा, और अब फाइनल स्टेज पर जब वो अपनी डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ये मोस्ट थॉटफुल होता है। ठीक है, सबसे शुरू वाला मेमोरी लेवल जो कि लीस्ट थॉटफुल है, फिर उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि थॉटफुल है, इससे बेटर हो गया, अब लास्ट में आपका है मोस्ट थॉटफुल प्रोसेस। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम इनको अलग अलग देखेंगे। जो हमारा MLT है, मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, ये हमारा कैसा लेवल है, फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, इसमें हमारी हमने अभी अभी देखा कि लोएस्ट लेवल है, ये लोएस्ट लेवल माना जाता है, और यहाँ पर बच्चे रट करके सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बच्चे रट करके सीखते हैं, और ये जो आपको MLT का जो कॉन्सेप्ट दिया वो हर्बर्ट ने दिया। आपको 3 नाम याद रखने होंगे, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट। ठीक है, तो जो MLT है वो हर्बर्ट ने दिया है, और यहाँ पे हम रोट मेमोराइजेशन यानी कि रटवाते हैं बच्चों को, फैक्ट्स रटवाते हैं, इंफॉर्मेशन रटवाते हैं, उन्हें उनका अर्थ नहीं पता होता। ठीक है, और यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, SR। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, एस का मतलब, स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक, कि जो बच्चे हैं ना
उन्हें किसी चीज़ का उनके सामने किसी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो उन्हें मोटिवेट करती है सीखने के लिए, है ना? तो मतलब जैसे कि बच्चे को किसी चॉकलेट का लालच हो, टॉफ़ी का लालच हो, या फिर किसी हम जब बच्चे को छोटे बच्चे को किसी परफॉर्मेंस के लिए रेडी करते हैं तो उनको बोलते हैं ना कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको प्राइज मिलेगा। तो ये क्या है, स्टिमुलस का काम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है बच्चा। ठीक है, और उसमें हम क्या देख रहे हैं, जो इवेल्युएशन सिस्टम होता है एमएलटी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कैसा होता है, ओरल। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनसे हम ओरल मतलब उनसे सुनाने के लिए कहा जाता है, थोड़ा बहुत वो लिख पाते हैं। ठीक है, और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन ये आपका इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होता, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का होता है। तो एमएलटी में आपका ओरल और रिटन का ज़्यादा वैल्यू होती है और इसके बेसिस पे बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, सेकंड है। सेकंड और थॉटफुल आ गया, वो लीस्ट थॉटफुल था। ठीक है, ये सेकंड है आपका और थॉटफुल है, और यहाँ पर क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है बच्चे की, है ना? वो आइडिया को ग्रेस्प कर पा रहा है, अब वो अर्थ समझ पा रहा है। पहले वो अर्थ नहीं समझ पा रहा था शब्दों का, सिर्फ रट रहा था। अब यहाँ पे मीनिंग समझ रहा है, आइडिया को ग्रेस्प कर रहा है और अर्थ को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो है मॉरिसन। पीछे हमने हर्बर्ट पढ़ा, है ना? जो हमारा मेमोरी लेवल है वो हर्बर्ट ने दिया है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आपका मॉरिसन ने दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्टर और लर्नर दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करते हैं, मतलब जो टीचर है और जो स्टूडेंट है दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हैं। फिर आपका आ जाता है इवैल्यूएशन सिस्टम, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और एसे टाइप दोनों तरीके का यहाँ पर होता है। ठीक है, और यहाँ और क्या है, आप इसको मेमोरी प्लस इंसाइट भी बोलते हैं। इस लेवल की टीचिंग को हम क्या बोलते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि मेमोरी प्लस इंसाइट इसको हम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अब मैं सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन नहीं है, अब समझना भी आपका इसमें ऐड हो चुका है। आप सिर्फ रट कर नहीं बल्कि समझ कर चीजों को याद करते हैं। और ये किस पर फोकस करता है, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। जो हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो रेक्टिफिकेशन पे फोकस कर रही थी, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट पर, है ना, कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आप महारत हासिल कर ले, उस पर फोकस करती है। लास्ट है अपना रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये थर्ड वन हम देख रहे हैं और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, और इसके अंदर एमएलटी और यूएलटी जो आप दोनों लेवल पर सीख कर आए हो वो सब यहाँ पर आपका इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आप अपनी बेटर आउटकम्स आप देखते हैं। ठीक है, और इसके जो प्रोपोनेंट्स है वो हंट है, ये याद रखना है। पहले वाले में हर्बर्ट, सेकंड वाले में मॉरिसन, थर्ड वाले में आपके हंट। ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी प्लेस पर आ जाता है, सबसे मतलब प्राथमिक हो जाता है यहाँ पर स्टूडेंट, और टीचर का रोल यहाँ सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, अब और क्या है, यहाँ पर ऐसे टाइप एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे एग्जामिनेशन होती है। जब हम बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो हमें लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं ना। ठीक है, और एम क्या है इस वाली टीचिंग का, द एम ऑफ दिस टीचिंग टू डेवलप अ रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्निंग सच एज द टीचिंग कैन असिस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये कीवर्ड है। ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना कहाँ सीखते हो, अगर आपसे तीनों लेवल आपके ऑप्शन में हो तो आप इसको याद रखना कि प्रॉब्लम हम सॉल्व कहाँ कर पा रहे हैं, आरएलटी यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, यहाँ पर आप लॉजिक लगाते हो, रीजनिंग के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू आप यहाँ पर अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा, हमने तीनों लेवल देखे। अब हमारा है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग क्या है। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, टीचर होना चाहिए, और टीचर को होना व्यर्थ है अगर स्टूडेंट ना हो। ठीक है, तो टीचर भी ज़रूरी है, स्टूडेंट भी ज़रूरी है, और उन दोनों के बीच में टीचिंग मेथड्स टेक्निक्स का होना भी ज़रूरी है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो टीचर है क्या है हमारा, वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, टीचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कहते हैं। जो इंडिपेंडेंट है, हमें किसी भी तरीके से बस वो इंडिपेंडेंट है पढ़ाने के लिए, जिस भी मेथड से वो पढ़ाए, सिर्फ उनके फोकस में, टीचर के फोकस में होता है कि स्टूडेंट को टॉपिक समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या है आपका, स्टूडेंट हो गया डिपेंड
टीचर के ऊपर, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट टीचर के ऊपर डिपेंड है, मतलब वो निर्भर है। वेरिएबल को हम बोलते हैं चर, ठीक है। ये हो गया स्वतंत्र चर, ठीक है। ये हुआ अपना स्टूडेंट निर्भर चर, ठीक है। और इंटरवीनिंग हो गए आपके मध्यस्थ चर, ठीक है। मध्यस्थ इन दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कौन कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना रही हैं? तो हमारी टीचिंग टेक्निक्स, मेथड्स, या फिर जो भी हमारे टीचिंग एड्स हैं, है ना, जिनके थ्रू हम बच्चे को समझा पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो ये हमारा हो गया इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? आज पहली यूनिट हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले पॉइंट में जितने भी टॉपिक थे उनको हमने ब्रीफ में यहाँ कंक्लूड करके पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपको पूरी यूनिट कंप्लीट कराऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।